कहीं पे निशाना छात्र राजनीति, यूनिवर्सिटी से जुड़े मुद्दे, लेकिन आप हमला सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के मुद्दे एक तरह से गौण हो गए हैं, पीछे रह गए हैं। मैं बताना चाहूँगा, विश्वविद्यालय में जो स्टूडेंट पढ़ रहा है वो कोई गांव से आता है, और स्वाभाविक बात है कि यूनिवर्सिटी का पढ़ने वाला बच्चा है तो 18 साल जो ऊपर उसकी एज है और वो वोटर भी है। तो आप इसको ये ना कहें कि विश्वविद्यालय की राजनीति अलग है और हमारी राज्य की राजनीति अलग है, क्योंकि जो विश्वविद्यालय की राजनीति है वही राज्य की राजनीति है। आज तमाम जो मेरे राज्य का युवा है वो ये चाहता है कि रोजगार 15 लाख का जो वादा इन लोगों ने किया था, किस तरह की रजिया उड़ाई जा रही है आपके सबके सामने है। तो ये युवा जो है, आप इसको जोड़ रहे हैं कि निगाह कहीं और निशाने कहीं, जो बात कह रहे हैं यहाँ पे, मैं ये कहना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय की जितने भी स्टूडेंट हैं वो यहाँ पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं या जहाँ अपने हॉस्टल वगैरह में पढ़ रहे हैं, वो एक अपने करियर के लिए पढ़ रहे हैं। और करियर जब उनका बनता नजर नहीं आता है और जब उनकी नौकरियां नहीं निकल रही है तो युवाओं में स्वाभाविक आक्रोश है। इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है। एक युवा अपनी करियर बढ़ने के लिए दूर दराज से, गांव से, बेचारा किसान का बेटा या मेहनत करके या पढ़ने के लिए आए और 15 लाख के ये जासा दे के सरकार मतलब किस तरीके से गुमराह करें, तो आप खुद बता दीजिए, क्या एक लोकतंत्र की पहल नहीं है? क्या एक लोकतंत्र का पहल नहीं है कि हम धरना दें? चलिए, ये महत्वपूर्ण सवाल आप उठा रहे हैं। हम विक्रम जी से इसका जवाब जान लेते हैं। विक्रम जी, आप भी कहते हैं कि हम छात्रों के हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जब एनएसयूआई के नेता सड़कों पर अपना आक्रोश प्रदर्शित करते हैं तब आप कहते हैं कि उनकी बातें कुछ और है, हमारी बातें कुछ और है। छात्र हित का असली पैरोकार कौन खुद को साबित करने में लगा है और कौन नहीं है? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो आपने बात कही है कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, ये आपकी बात बिल्कुल सटीक है, क्योंकि कुछ राजनेता, एनएसयूआई के कुछ राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो यूनिवर्सिटी के छात्र नेता उनका प्रयोग कर रहे हैं, उसी का आपको आज नमूना आपको देखने को मिला होगा। रही छात्र हितों की बात, तो छात्र हितों की बात पूरे 365 दिन विद्यार्थी परिषद छात्रों के साथ हमेशा खड़ा रहा है, चाहे वो लाइब्रेरी का मुद्दा हो, चाहे वो फीस का मुद्दा हो या स्कॉलरशिप का मुद्दा हो। सबसे पहले अगर किसी ने उठाया तो विद्यार्थी परिषद ने उठाया। आप ठीक है, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लेकिन आप लिंगदो कमेटी की साफ साफ धज्जियां उड़ा रहे हैं। लिंगदो कमेटी की सुरेश जी साफ साफ धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज लगभग पूरे कैंपस के अंदर पूरा बदरंग आप लोगों ने किया, उसका जवाब तो दीजिए सुरेश जी। आप सुरेश जी आप जवाब दीजिए इसका। आज आप रैली के नाम पर जो आपने हुड़दंग कैंपस में मचाया, आम छात्र जो परेशान हुआ, उसका भी जवाब दीजिए। ठीक है, 15 लाख नौकरी वाला सब, वो बात आपकी मैं मानता हूं, लेकिन आप राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कैंपस को थोड़ी कर सकते हैं। रोटियां कहां सेक रहे हैं बताइए तब। आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, आपको प्रदर्शन करना था, कलेक्टर हुआ, उससे यूनिवर्सिटी से क्या लेना देना? पूरी यूनिवर्सिटी के आम छात्र आज परेशान था। मैं खुद देखिए विक्रम जी, सुरेश जी, नहीं, अगर इस तरह से बात रखेंगे तो किसी की आवाज स्पष्ट नहीं हो पाएगी। आप बता दीजिए, बारी बारी से हम बात बता दीजिए, मैं जवाब मांग रहा हूँ। देखिए, विद्यार्थी परिषद की अगर बात करें तो चाहे लिंग दो कमेटी के नियमों उसकी पालना हम लोग करना। 4 साल में आपने क्या क्या आपने कहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आप पैरेलल एबीपी को नहीं ले सकते। देखिए, भारतीय जनता, आपकी एनएसयूआई विंग है कांग्रेस की। मैं हर डिबेट में ये कहता हूँ, आपकी एनएसयूआई है कांग्रेस की विंग। विद्यार्थी परिषद किसी राजनीतिक पार्टी की विंग नहीं है। विद्यार्थी परिषद एक ऑटोनोमस छात्र संगठन है जिसका खुद का रजिस्ट्रेशन नंबर है। आपको मैं बता दूं कि 9 जुलाई 1950 को, मेरी बात सुनिए सुरेश जी। विक्रम जी, यह विचारों की बात है, विचार रखना चाहिए। विक्रम जी, आप की बात है तो सबसे पहले पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी ने एक पद में चुनाव कराने की बात करी थी तो सबसे पहले विरोध विद्यार्थी परिषद ने किया था। आप ऐसा नहीं कह सकते, आप बात नहीं करना चाहते, आप मुद्दों की बात करिए ना। यही तो हमारा सवाल है बता दीजिए सुरेश जी, विक्रम जी, यही तो हमारा सवाल है। नहीं, आप कह रहे हैं विक्रम जी मुद्दे से भटक रहे हैं, विक्रम जी कह रहे हैं कि सुरेश जी मुद्दे से भटक रहे हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि पूरी छात्र राजनीति ही मुद्दे से भटक रही है। राजनीति की बात करना चाहते हैं, ये कांग्रेस बीजेपी में बात नहीं कर रहे। आप छात्र राजनीति की बात करिए ना। युवा भाई, हम युवा अपने हक नहीं लड़ेगा, बिल्कुल लड़ेगा। ये लोकतंत्र की पहल नहीं है। कैंपस की बात हो रही है, कैंपस की बात हो रही है। कैंपस को आज आपने किस तरीके से बन सकता है? छात्रों के हक के पैरोकार सिर्फ आप हैं, एबीपी वाले नहीं हैं। बताइए 4 साल में क्या किया? या फिर एबीपी वाले ही हैं और एनएसयूआई वाले नहीं हैं? इन लोगों की विचारधारा के लोग संगठन में है, सत्ता में है, क्या करते 4 साल बताइए। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना ही नहीं है। एबीपी की स्थापना कब हुई, बीजेपी की स्थापना कब हुई, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ, बीजेपी का भी विरोध विद्यार्थी परिषद ने किया। आपको पता अभी हमारे लाइब्रेरी के मुद्दे पर हमारे 4 कार्यकर्ताओं के राजकार्यों के बाधा जैसे संगीन मुकदमे भी हमारे लगे। अगर हमारी सरकारी होती तो हमारे बार-बार ये लोग कह रहे हैं कि एबीपी ने 4 साल में यूनिवर्सिटी में ये किया, वो काम तो बताइए।
काम लाइब्रेरी आज 24 घंटे खुली है, सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसको जाता है विद्यार्थी परिषद को जाता है। विद्यार्थी परिषद ने लगातार 5 दिन तक संघर्ष वहां पे किया, हमारे कार्यकर्ताओं पे राजकार्य के बादल के मुकदमे लगे। आप देखिए विक्रम जी, जब सभी लोग छात्र हक की बात कर रहे हैं तो फिर अलग अलग संघर्ष करने का क्यों मतलब, क्या मतलब बनता है? ये तो साफ तौर पे सियासी मसला हो गया। पिछले 15 दिनों के अंदर कैंपस का माहौल एनएसयूआई ने इस तरीके से खराब कर रखा है, ना वहाँ क्लासें लग रही हैं, वहाँ जो क्लास में स्टूडेंट बैठा है वो वास्तव में परेशान है। वहाँ आप रैलियों के नाम पे, आप धरने प्रदर्शनों के नाम पे, छात्र माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। एक और विद्यार्थी परिषद रचनात्मक चुनाव कराना चाहती है, आरईसीएस जैसे प्रोग्राम एबीवीपी द्वारा कराए जाते हैं। एनएसयूआई केवल बरसाती मेंढकों की तरह चुनाव में आ जाती है, बड़े बड़े बाहर रैलियों में बाहर के लोगों को लाकर कैंपस का माहौल खराब करना चाहती है। क्या अब ये कह रहे विक्रम जी कि हमने 5 दिन धरना दिया, हमने गिरफ्तारियां दी, हमने वो करवाया, तो फिर ये क्या है? आप तो शांतिप्रिय कर रहे हैं सब, यार हद होती है। विश्वविद्यालय की समस्याओं के लिए विद्यार्थी परिषद हमेशा करता है, आज ही नहीं। तो जिस मुद्दे पे बनाए हैं, ये कौन नहीं जानता है कि छात्र राजनीति एक बेहतर लॉन्च पैड मुहैया कराता है। मेन स्ट्रीम राजनीति में जो जाना चाहते हैं उनके लिए छात्र राजनीति एक लॉन्च पैड की तरह है, लेकिन वहां छात्रों के हक की भी तो कुछ कोई लड़ाई लड़े ना। आप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आप करिए ना स्टूडेंटों मुद्दे की बात। आप देखिए ना, ई रिक्शा आज कैंपस में आ रहा है तो विद्यार्थी परिषद की देन से आ रहा है। आज हॉस्टल्स में नया फर्नीचर आया तो एबीवीपी की देन है। पिछले बार चुनाव में जब हमने छात्र आक्रोश रैली निकाली तब हमने 31 सूत्रीय मांगे विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रखी, उसमें 17 मांगों तक उसमें पूरी हो चुकी। मेरी बात सुनो, 5 मांग ऐसी बता दीजिए जो आपकी बता रहा हूँ। सुरेश जी आप सुनिए, सुरेश जी आप सुनिए। कैंपस में ई रिक्शा जो आने वाला है वो विद्यार्थी परिषद की मांग है। मेरी बात सुनो, पहली बात हॉस्टल्स में पानी के लिए आरओ लग रहा है, एबीवीपी की दूसरी मांग, स्कॉलरशिप मिल रही है तीसरी मांग, हॉस्टल में जो फर्नीचर काफी पुराना था, हॉस्टल्स का जो फर्नीचर काफी पुराना था वो हमारी चौथी मांग। आ गया, आप हॉस्टल में जाइए ना। सुरेश जी आप तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बात करें, कैंपस में आप कब गए? विक्रम जी आपकी मांग सुन ली, अब उन्होंने कहा जी जरा सुरेश जी की भी सुन लेते हैं। पहले उन्होंने कहा ई रिक्शा की बात हुई है, अभी तक नहीं आया है। तो मैं भी कह दूंगा कि हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर दी है। सुरेश जी क्या आया क्या नहीं, उन्होंने अपनी बात रखी, आपकी बात सुन लेते हैं। लगा हुआ नहीं, आप जाइए हॉस्टल्स में जाइए ना सुरेश जी, हॉस्टल्स में आप नहीं करते। 10 साल से विश्वविद्यालय में, मैं भी 2010 से विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ और कैंपस में 10 से हो, मैं 2007 से हूँ मेरे भाई। तो आप कैंपस में जाते हैं, फिर भी आप जैसे संघर्षशील और जुझारू छात्र नेता छात्रों की समस्या को लेकर अभी तक लड़ रहे हैं, तो फिर हम कैसे मान लें कि आप कोई उत्पादक राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ अपने हित के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, छात्रों के हित के लिए कर रहे हैं? दोनों से बड़ा सवाल है, क्योंकि दोनों अभी ये दावा कर रहे हैं कि मैं काफी समय से छात्र राजनीति कर रहा हूं, समस्याएं अभी भी बरकरार है। आप मेरी बात सुनिए जी, विश्वविद्यालय है जी, जहां 30,000 की आबादी पड़ती है और कोई भी समस्या का समाधान एक साथ नहीं होता है। ये भी आप मान के चलिए, हर अगर एक समस्या का हल होगा जरूर कोई दूसरी समस्या आएगी। पहले लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी जब जगह कम पड़ी दूसरी लाइब्रेरी बनी, उसको खोलने के लिए संघर्ष किया गया। तो जरूरी है कि मुद्दा हमेशा किसने किया सुरेश जी, वो भी बताइए आप किसने किया? एनएसयूआई ने काम किया वो बताइए ना। हम छात्र विश्वविद्यालय बेहद दुखद है, विश्वविद्यालय का हर काम छात्र जानता है, संघर्ष किसने किया? लाइब्रेरी बंद है, उस लाइब्रेरी को खुलाई जाए। आज जो तमाम जो लाखों लोग, हजारों लोग आज जो कलेक्टर पे मुख्यमंत्री के धरना देने की जो बात कर रहे थे, जो जिस जगह दमनगढ़ सरकार ने उनको गला घोटा गया, जिस जगह प्रशासन ने जिस प्रकार से इन लोगों को एक तरीके तोड़ने की बात की गई, वो मुद्दा यही था कि हमारी जो लाइब्रेरी एक और खोला जाए। छात्रों की बात करते हैं, एक और ये जन आक्रोश रैली निकाल रहे थे, वहीं आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता 3 ईयर और 5 ईयर के एडमिशन चालू कीजिए इस विषय को लेकर वहां प्रदर्शन कर रहे थे। तो आप भी जानते हैं कौन छात्रों के लिए लड़ रहा है। आज विश्वविद्यालय कैंपस में 458 नई भर्तियां अगर हुई तो उसमें विद्यार्थी परिषद का बहुत बड़ा योगदान है। आप उस चीज को मत भूलिए ना, आप केवल बरसाती मेंढकों की तरह केवल शासन चुनाव में आ जाते हैं। आप एक मुद्दा बताइए ना, विक्रम जी चुनाव में सिर्फ आप ही आप रहे, ऐसी कोई पाबंदी आप तो लागू नहीं कर सकते हैं। ये इनका भी हक है, ये अपने उद्देश्यों के आधार पर, अपने सिद्धांतों के आधार पर चुनाव में लड़ेंगे। ढोंग की राजनीति कौन करता है? केवल शासन चुनाव में बरसाती मेंढकों की तरह कौन होता है? ये विश्वविद्यालय का हर एक छात्र जानता है। 24 घंटे कंधे से कंधा मिला के विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ रहता है। इनका काम है जातीय राजनीति करना।
फर्जी ढोंग राष्ट्रवाद का नाम करना, ये फर्जी राष्ट्रवाद फैलाते हैं, कभी जातिवाद के नाम पे, कभी राष्ट्रवाद का फर्जी ढोंग, लगभग तभी केरल की नक्सलवादी सरकार के खिलाफ, जब देश की बात आती है तो केरल की नक्सलवादी सरकार के खिलाफ एबीवीपी के 50,000 कार्यकर्ता केरल जाते हैं, वहां की नक्सलवादी सरकार की ताबूत में कील ठोकने का काम है विद्यार्थी परिषद करनी चाहती है। आपने कब किया? आपने बीजेपी का विरोध कर लिया। आप देश की बात करो ना। कश्मीर के लाल चौक पर जब तिरंगे का अपमान हुआ, राजस्थान को देख लीजिए, मेरे बात सुनो, कश्मीर के लाल चौक पर जब तिरंगे का अपमान हुआ तब विद्यार्थी परिषद कश्मीर में क्या हुआ आपकी बुआ जी के साथ? सुनो, जब निर्भया जैसा कांड हुआ, पूरे देश को झकझोर लेने वाली घटना थी, बिल्कुल सड़क से लेकर तो विद्यार्थी परिषद में गया। आप और सुरेश जी, विक्रम जी और सुरेश जी, बंद रखा जी, निर्भया कांड हुआ, पूरी दिल्ली बंद रही, और आप वो उनके माता पिता ने भी कहा है, बिल्कुल इन्हीं वजह से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद अभी एक यौन उत्पीड़न विक्रम जी और सुरेश जी, जी विक्रम जी और सुरेश जी, बारी बारी से अगर बात रखें तो हमारी बात हमारे दर्शक भी सुन सकेंगे, समझ सकेंगे। और आप अभी जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, देश भर में जो छात्र आंदोलन को लीड कर रहे हैं अलग अलग हिस्सों से, एनएसयूआई अपनी तरह से, एबीवीपी अपनी तरह से, लेकिन उसमें छात्रों के मुद्दे गौण हो गए हैं। इसी वजह से तो हम कह रहे हैं कि हमारे छात्र नेताओं का निशाना कहीं और है, निगाहें कहीं और है, निशाना कहीं और है। आप छात्रों के हक की बात करते हैं, लेकिन चुनावी माहौल है राजस्थान में, इस वजह से छात्र राजनीति भी पूरे उफान पर है और उसमें छात्रों के मुद्दे गौण हो गए हैं। आप दोनों छात्रों के हक की बात करते हैं, लेकिन मुद्दे मेन स्ट्रीम राजनीति के उठा रखे हैं आपने। तो सुरेश जी, क्या लगता है कि ऐसे में आपको छात्रों का साथ मिलेगा? बारी बारी से दोनों से यही सवाल है मेरा। मैं शुरू में जब अपनी स्टार्ट हुई बात, तभी मैंने कहा था कि आज का जो मुद्दा था वो बेरोजगारी को लेके, नौकरियों को लेके,